लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबिवानी गुप्त नाम सिमरन का अंग चल रहा है। महाराज गुप्त नाम सिमरन के अंग के माध्यम से फरमा रहे। गुप्त दीप घट सबद पवन भय परगट झाही, होई रहे उजियार भवन भोडल की नाही। ज्ञान मुकुर दूरबीन देख कर बिगन निवारे, बेड़ा भव जल माई भजन भव आपो तारे। परगट नाम नरपत मर्यो, अरु पांव चली पराक्रम जड़ी। जन सुखिया बिन जे जतन, रतन अमोलक गठड़ी। महाराज गुप्त नाम का महत्व बता रहे कि गुप्त नाम कैसा है। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है गुप्त नाम। कह रहे कि गुप्त नाम का जो प्रकाश है वो घट के भीतर होता है, और ये गुप्त नाम का जो दिया है, दिया बड़े अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये दिया कैसा है, ज्ञान का प्रकाश कैसा है, जिसमें न बाती है और न तेल है। बिना ही बाती के बिना ही तेल के अगम के ज्ञान का प्रकाश का दिया हमारे घट के भीतर सद्गुरु की कृपा से जागृत हो, जुब जाता है, चेतन हो जाता है। कह रहे हमारा दिया आप बाहर जलाओ और एक भीतर जलाओ, कितना अंतर है। बाहर के लिए तो आपको तेल भी चाहिएगा, बाती भी चाहिएगी, उसके बिना जलेगा नहीं। और जलने के बाद बाहर वाले दीपक को कितना डर है, हवा आ जाएगी थोड़ी, क्या हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा। तेल खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जब तक तेल डालते रहोगे तब तक वो ज्योत अखंड रहेगी। जो जैसे ही तेल डालना बंद किया उससे अखंड ज्योत का क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगी बाहर की ज्योत। जो तो महाराज कह रही ज्योत अखंडित तो घट के भीतर ही हो सकती है, बाहर हो ही नहीं सकती। पाठ अखंडित घट के भीतर ही हो सकता, बाहर हो ही नहीं सकता। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहों को फिर ये सुरत समेट नाम में थे। कह रहे महाराज जब बाहर प्राप्त करना चाहते हो तो बाहर के दीपक की स्थिति देख लो, कितनी देर रहता। ऐसे ही बाहर की सारी चीजें, ऐसे ही माया की सारी चीजें, ऐसे ही माया के सारे सुख हैं, थोड़ी देर के हैं, क्षणिक हैं। सुख मिलता है लेकिन फिर मिट जाता है, बदल जाता है दुख। प्रकाश हमेशा रहता नहीं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि यदि आपके घट के भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया, जागृत हो गया, चेतन हो गया, तो वो कभी बुझने वाला नहीं, और उसको कोई डर भी नहीं है, उसको कोई खतरा भी नहीं। और कह रहे उसका प्रकाश कैसा है, कोई रहे उजियार भवन भोडल की नाम। भोडल का भवन देखा, भोडल का भवन मतलब कांच का भवन, अब्रक का, कांच का। तो उसके अंदर कहीं एक कोने में भी आप दीपक जो दो, प्रकाश कर दो, उसके रिफ्लेक्शन से सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाए पूरे भवन में। कांच के कारण से, भोडल के कारण से, इधर का रिफ्लेक्शन उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, जितने उसके एंगल है सारे एंगलों के अंदर उसमें प्रकाश हो जाता है। ऐसे महाराज करें कि सदगुरु के ज्ञान का दिया यदि हमारे कंठ कमल पर झुक गया, पहला जो कमल है गुप्त नाम कंठ कमल पर जागृत हो गया, तो ये भोडल के भवन की तरह पूरे घट के अंदर रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में उमावा हो जाएगा। हाँ, इस तन रूपी मंदिर के अंदर जिगामिक जिगामिक ज्योति ज्ञान की लगी रहेगी।
भोडल के भवन में, कांच के महल के अंदर, शीश महल के अंदर जिस प्रकार से प्रकाश एक जगह जलाने से पूरे में हो जाता है, वैसे ही सदगुरु की कृपा से हमारा यह भी भोडल का ही भवन है। इस भवन में सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाए बस, और हो जाए तो पूरा उजियारा ही उजियारा है। और कितना उजियारा होगा? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिलामिल ज्योति। ज्ञान के दीपक की ज्योति जिलामिल जिलामिल होती रहेगी। ये कभी ज्योति खत्म होगी नहीं, इसका प्रकाश कभी जाएगा नहीं, इसका उजियाला कभी जाएगा नहीं, हमेशा भीतर में ही बना ही रहेगा। और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन जो कुछ भी क्या कार्य करेगा, वो ज्ञान के उजेले में, ज्ञान के प्रकाश में करेगा। और जो कार्य आप उजेले में, प्रकाश में करते हो, वैसा कार्य अंधेरे में कर सकते हो? नहीं हो पाता। तो ज्ञान के प्रकाश से सारा भय मिट जाता है। अंधेरे में तो रस्सी भी पड़ी होती है तो क्या लगता है? सांप लगता है, डर लगता है, अंधेरे में जाने से डर लगता है। और ज्ञान का उजाला हो जाता है तो फिर सारा डर खत्म, मरने का भी डर खत्म। ज्ञान के प्रकाश में नहीं रहता। मरने का डर तभी रहता जब तक अंधेरा है, उजाला नहीं हुआ। ज्ञान का उजाला नहीं हुआ, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, तब तक सब प्रकार के डर, सब प्रकार के भ्रम रहते। रात के अंधेरे में कोई ठूंठ भी हो पेड़ का, क्या लगता हो? लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, जब बचपन में लगता है। हाँ, ठूंठ। और जैसे सूर्य उदय हो जाए फिर लगेगा। तो इससे सदगुरु के ज्ञान का सूर्य उदय से संसार का जो भ्रम है, संसार का जो डर है, माया मोह भ्रम की आसक्ति है, ये रात्रि मिट जाती और मिटकर आप निर्भय हो जाते हैं, निर्भय पद की प्राप्ति कर लेते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के उदय से रात्रि का अंधकार नहीं रह पाता, उसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश से माया मोह भ्रम का अंधकार मिट जाता, इसके सामने टिक नहीं पाता। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण गुप्त नाम के ज्ञान का प्रकाश है, शब्द प्रकाश है, शब्द ब्रह्म का प्रकाश है। सदगुरु की शरण से ऐसे शब्द ब्रह्म का प्रकाश हमारे घट के भीतर हो जाता है। और कह रहे महाराज, ज्ञान मुकुर दूरबीन देख कर विघन निवार। अंधेरा है रास्ते में तो कांटे खिल्ले सब चुभेंगे, पाँव में चुभेंगे। चल रहे अंधेरे में तो दिख नहीं रहा है कुछ, खड्डे में भी पाँव पड़ सकता है अंधेरे में, लेकिन आपके पास टॉर्च है, रोशनी है आपके पास, लाइट है आपके पास, देखकर चलेंगे तो जो विघन था कांटे का, खिल्ले का, खड्डे का, वो विघन रहेगा या मिट जाएगा? किस वजह से मिटा? आप तो वो के वो, आपकी आंखें वो की वो, आपका शरीर वो का वो, आपका बल वो का वो, सब चीज वो की वो, फर्क क्या पड़ा? टॉर्च साथ में। ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान की टॉर्च आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। उस टॉर्च के प्रकाश में, उस ज्ञान के प्रकाश में संसार के जितने भी विघन है वो सब खत्म। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। कह रहे संसार की जितनी भी मुश्किलें है ना, वो सतगुरु के शब्दों से, अणबे की वाणी से, ज्ञान के प्रकाश से
हल, समाधान, और आप हमेशा समाधान में आ जाएंगे, समस्या कोई रहेगी नहीं। तो अपने को क्या करना, समस्या से समाधान की ओर जाना, हमेशा समाधान में ही रहना, हमेशा हल में ही रहना, समस्या में रहना ही नहीं, दुख में रहना ही नहीं, त्रास में रहना ही नहीं, तकलीफ में रहना ही नहीं है, कष्ट में रहना ही नहीं है, आनंद में ही रहना। आनंद कब होगा, जब ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमारे पास होगा। वस्तु भले में हो तो डर नहीं है, वस्तु नहीं होती तो डर होता। ज्ञान मुकुर दूरबीन, अच्छा ज्ञान भी क्या है, दूरबीन है। दूरबीन का क्या लाभ है? हाँ, छोटी से छोटी चीज भी, तारा कितना छोटा होता है, दिखता कितना छोटा है, दूर है तो होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिखता कितना छोटा है। और उसी को दूरबीन से देखो, स्पष्ट दिखने लगता है। आप जूम करके उसे आसानी से सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी देख पाते, समझ पाते। ऐसे ही महाराज कहने कि सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन हाथ लग जाए तो सब चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। पहले शास्त्र पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, और भी किताबें पढ़ते थे, लेकिन समझ नहीं आती थी, भाव उसका समझ नहीं पाते थे, क्या कहना चाह रहे। लेकिन जैसे ही सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन हाथ लगी, सब कुछ क्लियरिटी आने लग गई। बिना ज्ञान की दूरबीन के क्लियरिटी आएगी नहीं। चीज वो की वो है, साख वो की वो है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। पहले तो केवल पाठ ही होता था, पाठ किया, पाठक हुआ, आतना आयो सार, रामचरण खाली रहा, पदवधि के अहंकार। और पाठ करने का कि मैंने तो 10 बार वाणी जी पढ़ ली। अरे वाणी जी तो पढ़ ली, बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए, पाठ भी करना चाहिए, पाठ भी करना बहुत अच्छा है, पाठ करने का भी अपना लाभ है, चैंटिंग करने का, रटने का भी अपना लाभ है। लेकिन उससे अधिक लाभ समझने का है, उससे अधिक लाभ अपने भीतर उतारने का है, उससे अधिक लाभ साधना करने का, भक्ति करने का है, उससे अधिक लाभ गटपट जैसे महाराज वाणी जी ने बताया, वो सब अपने को अनुभव में आए। जो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ वो आनंद हमें प्राप्त हो। जैसी अवस्था को वो प्राप्त हुए उस अवस्था को हम भी प्राप्त हुए। तब तो हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे, उनका अनुसरण कर रहे, उनके फॉलोअर बन रहे। और जिस स्थान पर वो पहुंचे, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, वहीं हमें भी पहुंचना है। किसके माध्यम से? ज्ञान मुकुर दूरबीन। ज्ञान की दूरबीन से ही आप उस देश को देख सकते हो, यहां से ही भाव देश से वहां जा सकते हो, सदगुरु के शब्दों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान मुकुर दूरबीन देख कर विघन निवार, और संसार के सारे विघन, बाधाएं सब हल। अपना लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, कहां पहुंचना है? चल हंसा देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिभान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट गिला मिल जो, चल हंसा देश समंजा मोती। ये अपना लक्ष्य, ये अपना टारगेट। उस देश की प्राप्ति जीते जी करनी, इसी देह से करनी, इसी शरीर से करनी। ऐसी लगन हमारे भीतर जागनी चाहिए। जैसी प्रीत लगी थी याद, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आनिया दुखिया, उल्टी विरह जगाई। जैसी शुरू के अंदर लगन लगी थी, महाराज के लिए वैसी लगन अंत में भी बन जाए, वैसी लगन बनी रहे। जब तक पूर्णता की स्थिति नहीं हो, तब तक वैसी लगन हमारे भीतर लगी रहे।
ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीत, ऐसी विरह परमात्मा से मिलने की। जब तक मिलन पूर्ण नहीं हो जाए तब तक लगी रहे। तो महाराज कह रहे हैं कि शीघ्र ही मिलन हो जाता है। ज्ञान मुकुर दूरबीन देख कर विघन निवारे। और कह रहे महाराज बेड़ा भवजल माय, आपका जो बेड़ा है, जहाज है, ये भवसागर के भंवर में फंसा हुआ है। भंवर जानते हैं? गोल गोल तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। ये तीन लोक के फेरे का भंवर है, गोल 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 घूम रहा है, और सब इस भंवर में घूम रहे, चक्कर काट रहे। कैसे काट रहे? गाड़ी के बेल की तरह। तो भंवर में फंसे हुए बेड़ा जो है भवजल माय, इस भवजल के अंदर चक्कर लगा रहा है, कोई छूट नहीं पा रहा, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। हम शरीर के सुखों को, संसार के सुखों को, इंद्रियों के सुखों को, वस्तुओं के सुखों को, व्यक्तियों के सुखों को छोड़ नहीं पा रहे। उसी में आसक्त रहकर, उसी का उपाय करके, उसी को प्राप्त करने का प्रयास दिन रात हमारा बना ही रहता है। तो महाराज कहने कि इससे बाहर कैसे निकलोगे और कब निकलोगे? ऐसे ही लगे रहोगे तो भंवर से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे, और नीचे नीचे खींचते जाओगे, डूबते जाओगे। लेकिन सदगुरु आकर खींच ले, दो नर लागा यूं खींच ले, गुरा यूं काढ़िया आई। सदगुरु और राम जी दो ही आपके सेन है, दो ही आपके रक्षक है, दो ही आपके हितैषी हैं। दोनों आपको इस बहुजल के भंवर से बचाने वाले। बेड़ा भवजल माय, सबका बेड़ा भी भवजल में फंसा हुआ है। भजन भव आप उतारे। कौन तारेगा? भजन। भव सागर से आप अपने आप तिर जाओगे यदि भजन की ताकत, भजन की शक्ति, भजन का जोर, भजन की सामर्थ्य आपके पास हो। आप अपने बल से तो नहीं तिर सकते, अपनी ताकत से तो नहीं तिर सकते, लेकिन भजन की ताकत से इस भवसागर से पार हो सकते। दूसरा और कोई उपाय नहीं। और ये भजन भी कैसा है? जिसे भजना ना पड़े वो भजन। भजना पड़े तो उसमें तो कष्ट है, तकलीफ है, दुख। सहज सहज के अंदर चलता रहे, सहज सहज के अंदर होता रहे। और रचना की भी ऐसी स्थिति हो जाए वो ठहरे नहीं, चलते, उसको रोकना पड़े, रुक जा। लेकिन क्या करें? जल पीवन की सरदा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। रचना से ऐसा रस आ रहा है, मिठास आ रही, अमृत आ रहा है कि बंद करने की इच्छा नहीं होती। ये अमृत हमारा दूर नहीं हो जाए। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हार। जो निज हंस है, उनके सुखमणा की धार में भजन हो रहा है, ठंडी ठंडी लहरें आ रही, शीतलता भीतर में बनी हुई है, संतोष, शांति, धैर्यता बनी हुई। और सुखमणा में से जो अमृत, मोती, हीरे बरस रहे, उसमें साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन भीग रहा है, आनंदित है, उस अमृत का पान कर रहा है, सेवन कर रहा है।
यही उसका आहार है निज हंस का। निज हंस कौन है? आत्मचेतन, जो आपका स्वरूप है, उसका आहार। शरीर का आहार तो भोजन है, शरीर को तो भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन निज हंस को क्या आवश्यकता है? आत्मचेतन को क्या आवश्यकता है? अमृत की, सुखमणा में से अमृत जरे, उसका सेवन करें। और कह रहे महाराज, भजन सु वासना जल जाए दूजो और कोई नहीं उपाय। कह सुखराम शरणर तेरी, ऐसी मोई बताई। भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के भाई। कितना समय लगेगा? कितने बरस लगेंगे? कितने युग लगेंगे? कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा? महाराज कह रहे पल के अंदर आपके सारे कर्म कट जाए। सन्मुख होए जीव मोई जगई, जन्म कोटि यज्ञ नासी। आप तो करोड़ों जन्मों के, कर्म तो करोड़ों जन्मों के, लेकिन जब आप सन्मुख हो जाएंगे ऐसे सदगुरु के ज्ञान से, ऐसे आप सन्मुख हो जाएंगे परमात्मा के, सन्मुख हो जाएंगे निज नाम के, सन्मुख हो जाएंगे गुप्त नाम के, गुप्त सिमरण के, तो करोड़ों जन्मों के अग पाप सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। भजन की अग्नि में जलकर दुनियात्मक सबक से संचित कर्म सब कट जाते, प्रारब्ध कर्मों को भोगने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, सूले की सजा सुई में बदल जाती है, और रसना से राम नाम के उच्चारण से, ब्रह्म के नाम के उच्चारण से नए क्रियमान कर्म बांधने का टाइम, अवसर, मौका मिलता ही नहीं। रसना चलती रहेगी, ध्यान लगा रहेगा, ध्यान वहां से हटेगा नहीं। ध्यान वहां से हटे तो राग द्वेष करें किसी के साथ, तेरी मेरी करे, इधर उधर की बातें करे, नवरी पंचायत करे, वो यूं की दो वो यूं की दो, तू कही की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो मूंगो मिनक जमारो। वहां से ध्यान हटे तो ये सब करे ना, वहां से ध्यान नहीं हटे तो ये सब नए कर्म बांधने का अवसर ही नहीं मिले। तो कह रहे महाराज सबका बेड़ा जो है भव जल माही, भजन भव आपो तारे। अपने आप को तारना है, भजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध करके आप तीर सकते हैं। अभी तक तो यही मानते कि मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मैं पुरुष शरीर हूं, मैं स्त्री शरीर हूं, मैं एक जीव हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरा एक अपना अलग ही स्टेटस है, चरित्र है, स्वभाव है, सभी चीज मेरा। ये सब प्रकृति के बने हैं और आप प्रकृति के नहीं, आप प्रकृति से अलग परमात्मा है। आपको अपने सच्चे स्वरूप को जानना, आनंद स्वरूप को जानना है, और ये गुप्त सिमरन, गुप्त नाम, निज नाम के माध्यम से आप अपने आप को जान पाएंगे। बाहर की करनी क्रिया से कभी आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि एक आंख अपने आप को देख नहीं पाती। आंख को देखने के लिए क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। तो सदगुरु के ज्ञान का दर्पण निज नाम, गुप्त नाम आपके गट के भीतर जागृत हो जाएगा, तो उसमें आप अपने आप को जान पाओगे, अपने स्वरूप का बोध, सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कर पाओगे, और आनंद स्वरूप का बोध होने के बाद ही भवसागर से तेर पाओ। नहीं तो भवसागर में जाने का और आने का दुख हमेशा लगा ही रहेगा। इस दुख को मिटाना है तो अपने स्वरूप को जान लो कि ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं तो अविनाशी, अजन्मा हूं, अयोनि हूं।
जन्म में कौन आता है, मरण में कौन जाता है? शरीर मैं तोड़ जाता। लेकिन मैं अभी क्यों आया हूँ? अज्ञानता की वजह से, भ्रम की वजह से, नादानी की वजह से, सुख लेने की इच्छा होने की वजह से। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर का सवार है। अब ये वासना मिट जाए फिर अगला जन्म नहीं होगा। ये वासना बनी रही अभी भी, जब तक रहेगी वासना तब तक वासा इस शरीर में बार बार, जिस शरीर में वासना रह जाएगी उस शरीर में वासा हो जाएगा। जहां सुख लगेगा अधिक वहां हो जाएगा वासा। निशिवासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। 84 तज नर तन पायो, 84 तज नर तन पायो, अब बरम को सिर भार उठायो, अब बरम को सिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। 68 को काहू को फिरिए, 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेत नाम में धरिए, सुरत समेत नाम में धरिए। निस्वासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे, सतगुरु बिन पायर फिर बूझे, सतगुरु बिन पायर फिर बूझे। निस्वासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी। निस्वासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। जिन पाया जिन घट ही में पाया, जिन पाया जिन घट ही में पाया, मायर फिर फिर जन्म
निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि गुरु राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवात्म जाय ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम 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 सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।